हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? तो आशा करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि घातांक के सवाल कैसे लगते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो इस सवाल लगाने से पहले इसका नियम पता होना चाहिए, घात व घातांक का नियम। इसका नियम हम पहले से ही पढ़ा चुके हैं और इसका वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं, उसे आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो चलिए सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल लिखा है, देखिए ध्यान से। लिखा है 5 की घात 3 गुणे 5 की घात 4 गुणे 5 की घात -7। तो इसे किस तरीके से लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। लिखा है पहला सवाल। हाँ, पहले तो प्रश्न ऐसे लिख ले रहे हैं, क्या है, 5 की घात 3 है गुणे 5 की घात 4 है गुणे 5 की घात -7 है। ठीक है। तो घातांक का एक नियम यह होता है कि यदि आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो देखिए इसमें आधार समान है ना, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। जब आधार समान रहता है और देखिए बीच में गुणा का चिन्ह भी है, तो गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं। तो देखिए इसे लिख लेंगे, 5 की घात, यहाँ 3 है 3 लिखो, प्लस ये 4 है 4 लिखो, प्लस ये घात -7 है, तो यहाँ ब्रैकेट में -7 ऐसे लिख देंगे। ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, तो 5 की घात 3 में 4 जोड़ेंगे 7 होगा, और ब्रैकेट ओपन करेंगे गुणा हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा। 7 लिखा है 7 लिख लो ऐसे। उसके बाद में देखिए 5 की घात 7 में से 7 घटाएंगे 0 बचेगा, और किसी भी संख्या की घात यदि 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक है, ये हम बता चुके हैं। जब आप वो वीडियो देखेंगे घात व घातांक के नियम वाला, तो अच्छे से आप समझ जाएंगे। ठीक है। तो 5 की घात 0 यहाँ पर है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1। ठीक है, यही आ गया आंसर। तो इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला सवाल बताएं। चलिए इसे मिटा दे रहे हैं। उसके बाद सवाल नंबर 2 देख लीजिए। सवाल नंबर 2 में लिखा है 2/3 की घात 6 गुणे 4/9 की घात 2 गुणे 2/3 की घात -8। ठीक है। तो देखिए इसमें भी बेस समान है बिल्कुल। ठीक है, ये एक मिनट, समान नहीं है। यहाँ पर देखो 2/3 है, यहाँ 2/3 है, लेकिन यहाँ पे 4/9 आ गया। तो इसमें सभी का बेस तो समान है नहीं। तो एक काम करो, जिसका जिसका बेस समान है उसकी उसकी घात जोड़ दो। ठीक है, एक में करके देखो, 2/3 की घात 6 है और यहाँ भी 2/3 है, इसकी घात -8 है। तो इन दोनों का आधार क्या है, समान है ना, तो इन दोनों को इकट्ठा कर दो, इन दोनों की घात क्या कर दो, जोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ लिखो 2/3 की घात 6 है, 6 लिख दो। उसके बाद प्लस इसकी घात कितना है, 2/3 की -8 है, तो यहाँ -8 ब्रैकेट में से लिख देंगे। ठीक है, तो 2/3, एक मिनट, यहाँ गुणे में आगे 4/9 की घात 2 भी तो है, तो इसको ऐसे ही लिख लो। ठीक है, 4/9 पूरे की घात 2। तो देखिए 2/3, देखिए 6, और यहाँ ब्रैकेट जब ओपन करेंगे गुणा हो जाएगा, ऋण का गुणा ऋण होगा। 8 लिखा है, 8 ऐसे ही लिख लेंगे, गुणे 4/9 की घात 2 है, तो इसे ऐसे ही लिख लेंगे, 4/9 की घात 2। ठीक है, उसके बाद में यहाँ 2/3 की घात 6 -8 है ना, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर ये धन मिलकर घटेगा, तो 8 में से जब 6 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा। देखिए वो वाला चिन्ह लिखते हैं, मतलब जो चिन्ह बड़ी वाली संख्या के आगे, मतलब बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह रहता है वही वाला चिन्ह लिख लिया जाता है। ठीक है, तो बड़ी संख्या इसमें 8 है ना, तो 8 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे। ठीक है, आगे तो 8 में से जब 6 घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। और यहाँ पर गुणे क्या लिखा है, 4/9 की घात 2। ठीक है, आगे देखिए 2/3 की घात -2 है ना, तो सबसे पहला काम ये करेंगे, जो घात माइनस में है इस घात को प्लस में करेंगे। ठीक है, तो घात को प्लस में करने के लिए क्या करेंगे,
ये जो संख्या है इसको पलट देंगे, जो 3 है 3 ऊपर कर देंगे और 2 नीचे कर देंगे, ठीक है। तो जो घात माइनस है वो घात प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ देखो 3 ऊपर कर देंगे और जो 2 ऊपर लिखा है उसे नीचे कर देंगे, 3/2 और इसकी घात अब प्लस में हो जाएगी, प्लस में लिख दो घात 2, ठीक है। उसके बाद गुणे 4/9 की घात 2 है, इसे ऐसे ही लिख लो। उसके बाद करणी का एक नियम यह होता है कि यदि a की पावर n गुणे b की पावर n हो, मतलब घात समान हो और आधार अलग अलग हो, तो क्या करते हैं, आधार का गुणा करके और पूरे की घात वही जो समान वाली घात रहती है लिख लिया जाता है, ठीक है। तो देखो 3/2 गुणे 4/9, देखो इसकी भी घात 2 है, इसकी भी घात 2 है, इन दोनों को एक में करके पूरे की घात 2 हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये नियम होता है घातांक का। तो देखिएगा ध्यान से, अब देखो इसमें 2 से 4 कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूना 4 और 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9, तो क्या बचा यहाँ पर 2 एक कम 2 और बटा में 3 एक कम 3 बचा। और इसकी घात क्या है, एक मिनट, यहाँ 3 ऐसे छोटा सा लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसकी घात क्या है, 2 है ना, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। उसके बाद इसकी घात 2 है तो इसको 2 बार गुणा करेंगे, जब 2 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 को जब 2 बार गुणा करेंगे 2 दूना 4 होगा और 3 को जब 2 बार गुणा करेंगे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। यही आ गया आंसर। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप ये सवाल अच्छे से समझ चुके होंगे। यदि सवाल समझ में आ गया हो तो कमेंट में करके जरूर बताइए। तो चलिए अगला सवाल देख लीजिए, तीसरा नंबर, इसे मिटा दे रहे हैं। तो तीसरा सवाल है, लिखा है 1/2 की घात, हाँ पूरे की घात कितना है, -3 है, गुणे 2 की घात 3। देखिए इसमें घात जो है माइनस में है ना, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, घात को प्लस में करेंगे। जब घात को प्लस में करेंगे तो संख्या क्या करेंगे, पलट देंगे, 2 नीचे है 2 ऊपर कर देंगे और एक ऊपर है तो एक नीचे कर देंगे, ठीक है। और इसकी घात अब जो माइनस में हो गई प्लस में, गुणे 2 की घात 3 है, इसे ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो 2 की घात 3 है, 2 को 3 बार जब गुणा करेंगे 2 दूना 4 दूनी 8 हो जाएगा। और यहां पर देखो बटे में 1 है ना, 1 को चाहे जितनी बार गुणा करो 1 ही आता है, 1 चाहे नीचे लिखो या ना लिखो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद गुणे 2 की घात यहाँ भी 3 है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 2 दूना 4 दूनी 8, तो जब 8 को 8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 × 64, यही आ गया आंसर। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंचे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।